हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मेरा, श्रीलंका ये ले तू 2 ODI तेरा, 2 मेरा 2 तेरा, ये वाला सीन चल रहा है। और श्रीलंका, आशा का मतलब मेमनी में हमारा होता है मेरा, मेरा यानी मेरा लंका। मेरा लंका ने जो भी तनवीर सांगा को जो छांगा बना के जो ठोका है ना, छांगा मांगा ले जाके दफन कर दिया उसको, निस्तो नाबूद कर दिया। और इसी वजह से फाइनलिस्ट की टॉप 4 लिस्ट में इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया था 1 महीने पहले। क्यों? क्योंकि बॉलिंग तो देखो बाहर हो गई, बॉलिंग तो उस कैलिबर की है नहीं, और बैटिंग इनकी स्ट्रगल करेगी। भले वो जितने भी इतने स्टैंड बैटर ले आए, लेकिन स्ट्रगल करेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की पहले दूसरे इतने ODI के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि बहुत ही समझ लो पागलों की तरह, वेशी दरिंदों की तरह मारा है, पागल कर दिया, कुत्ता कर दिया मार मार के। 174 रन। ओए, ऑस्ट्रेलिया 107 पे ऑल आउट। हालांकि एशियन कंडीशन में इस तरीके से पागलों की तरह नहीं मारा जाता, और इससे थोड़ा सा फाइट तो करता है, लेकिन इतना गंदा कभी सोचा नहीं था। मैंने क्या बोला था, एडिशन कल जाके देखो मेरी। और ये श्रीलंका बॉलिंग ले सॉरी बैटिंग लेगी, और 100% जीतने का चांस है उस कंडीशन में जब 240 करती है। और 240 क्या, 282 का टारगेट दे दिया। और आज पहली बैटिंग में श्रीलंका को बहुत अच्छा एडवांटेज हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की ये धूप चल रही थी, शुरू में पावर प्ले में तो थोड़ा नुकसानात हुए, लेकिन क्या उसमें भी निशांका की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आते आते के साथ हार्डी को उस तरीके से हिटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जिस तरीके से आउट स्विंग करता वो इन स्विंग भी अच्छा करना जानता। और उसकी वो सिर्फ आप उसको डेथ ओवर में अच्छा मार सकते हो। आप पावर प्ले हो गया आपका, पावर प्ले में इतना अच्छा आप इसकी हिटिंग नहीं ले सकते ना, आप मिड ओवर में ले सकते हो। मिड ओवर में तो बाउंड्री पे इसकी बॉलों पे कैच होता है, पावर प्ले में बोल्ड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इसी तरीके से भी श्रीलंका ने बैटिंग ली वापस से, और निशांका ने स्टार्ट करते 5 ओवर तक सही ही जा रहे थे दोनों, मधुष्का और निशांका। आज आविष्का की जगह मधुष्का को हिलाया था चेक करने के लिए। तो जिस तरीके से ट्राई लिया, हिटिंग ली, बॉल 4 स्टम्प से टच हो गए 3rd स्टम्प पे, और 2 सेकंड स्टम्प के बीच में जाके बॉल टकराई है और क्लिक हो गई। और बॉल हुआ जिस तरीके से कुशल मेंडिस आया, मेंडिस ने मोटिश्का के साथ जिस तरीके से पार्टनरशिप बनाई, 98 रन की पार्टनरशिप बनाई, जो कि जिसमें से आपका 9 रन तो पहले बना चुका था, 9 या 10 रन। तो इसमें से 42 रन इसके कंट्रीब्यूशन थे, और कुशल मेंडिस के 48 तकरीबन 46 या 45 रन की कंट्रीब्यूशन थी, उस टाइम पे खड़ा हुआ था। और मधुष्का तो देखो पावर प्ले में अपने हिसाब से खेल रहा था, रन्स रोटेट कर रहा था। कुशल मेंडिस का मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि पहली बैटिंग में कि पावर प्ले में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, खुशकिस्मती ये थी, बचत इसकी ये हुई पावर प्ले में कि बॉल इतनी हिल नहीं रही थी धूप की वजह से। पिच पे नमी आई हुई थी, बॉल नरम पड़ गई थी, जिसकी वजह से बॉलर को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। और स्पेशली जब आपके पास जो फिंगर स्पिनर थे ना, और जैसे मैक्सवेल हो गया, आपका मैथ्यू शॉट हो गया, उनकी बॉलिंग के भी तो सिर्फ रन्स रोकने में मदद दे रहे थे, विकेट देने में काम नहीं आते। और जो रिस्ट स्पिनर है ना, जैम्पा हो गया या तनवीर सांगा हो गया, ये पिट रहे थे, बॉल अच्छी आ रही थी बैट पे, तो रन्स भी बन रहे थे। तो 98 की पार्टनरशिप बनाए, 113 तक लेके गए। तो मधुष का दिवाशु इसकी बॉल पे थर्ड मैन पे कैच दे दिया, जिस तरीके से कैच पकड़ा एडम जैम्पा ने,
बेहतरीन, ब्रिलियंट। जिस तरीके से बाउंड्री पे से आया और जिस तरीके से छोड़ गए, ऐसे यूं उछाल गए, फिर अंदर आगे बाउंड्री में जिस तरीके से कैच किया ना, देखो जाके मज़ा आ जाएगा। इसी तरीके से भी मेंडिस के साथ फिर कमिंदू मेंडिस आया। कमिंदू मेंडिस आते के साथ ही बोल्ड हो गया। सीन एबर्ट ने जिस तरीके से राउंड विकेट पे बॉल जिस तरीके से ऐसे एंगल में फेंकी थी ना, जैसे थ्रो वाली एंगल में जाती, वो बॉल थोड़ी अंदर क्लिक हो गई और इनसाइड एज लेग के बोल्ड हुआ और 121 पर 3 आउट हो गए। फिर आया श्रीलंका। श्रीलंका जब आया तो 50 रन तो हो चुके थे कुशल मेंडिस के। तो कुशल मेंडिस और श्रीलंका ने मिलके 96 रन की पार्टनरशिप मारी, जिसमें से कुशल मेंडिस के 100 रन भी होगा, अच्छी सेंचुरी मारी। और श्रीलंका उस टाइम पे 40 बल्कि 44 या 45 पे खड़ा हुआ था। और जिस तरीके से जैम्पा की बॉल पे हिट करके कैच दिया और फिर उसके बाद आपका आया लियान आगे आया तो फिर आपका कम से कम ये 66 की पार्टनरशिप बनी, जिसमें से 4 रन पे 50 भी हो गए थे श्रीलंका पे। उस तरीके से भी हिटिंग नहीं लिया था। लियान आगे ने भी रन मारना शुरू की। आखिरी ओवर में फिर श्रीलंका ने मारा है फिर। और टू ऑफ द पॉइंट फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे थे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया। फील्डिंग की वजह से रन सेव हुए हैं, वरना 310 तक रन जाते अगर बाउंड्री पे अगर ज़्यादातर प्लेयर फील्डर्स अगर वो रोकते नहीं। अगर 4 5 6 तो मैंने ऐसे देखे थे जो बाउंड्री में मुश्किल बाउंड्री को रोके फील्डर्स ने, चौके होते होते रह गए। और आखिरी ओवर में कैचेस भी ड्रॉप हुए। आखिरी ओवर में श्रीलंका के कैचेस ड्रॉप हुए और जिस तरीके से तीसरी बॉल पे, आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पे कैच छूटा और छक्का हो गया। और फिर उसके बाद फिर आपका और मारना शुरू किया, यानी देवाशीष को तो मारा ही मारा था। और तन्वी सांगा को भी आखिरी में ओवर दिया था तो उसकी भी सही वाली धुलाई की है श्रीलंका ने। अरुण हार्डी आखिरी ओवर का रहा था तो अरुण हार्डी की गलती ये की कि फास्ट बॉलर तो ख़त्म हो गए थे इनके पास, वहाँ पे फिंगर स्पिनर वो लगा देते, थोड़ा बहुत मैटिव शॉट को लगा लेते तो शायद कम से कम आपका जो पड़े हैं रन 21 रन आए तकरीबन आखिरी ओवर में। 3 छक्के पड़े और श्रीलंका ने ही मारे हार्डी को। मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि नई बॉल पे अच्छी कराता है, कल या परसों वाली वीडियो में। और डेथ ओवर में अगर आप दोगे तो ये पिटेगा, और वही हुआ। आराम से उसके बैट पे आती, पिक होती, बैट्समैन अच्छे स्ट्रोक से एंगल से शॉट ले लेता। तो बहुत गंदा मारा, पागल कर दिया। 281 पे गया। इसमें तो गुस्से में आ गया था, पहली बार मैंने इसको गुस्से में देखा, वरना इससे पहले भी अगर लास्ट टाइम 7-8 साल पहले जब ये कप्तानी करा गया था इस तरीके से गुस्से में कभी देखा नहीं मैंने। कैचेस काफ़ी ड्रॉप हुए आखिरी ओवर में, 1 या 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे इसके। फिर आते के साथ ही जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई, स्टार्टिंग अच्छी दी, मैटिव शॉट ने विकेट होल्ड करके ट्रेविस हेड ने 3 चौके लगाया सीता को। जिस तरीके से बल्ले में आल की पिक हो रही थी, मोमेंटम कहाँ से ख़राब हुआ जब और सबसे बड़ी दाद आपको श्रीलंका को देनी चाहिए कि उसने फिर से तीसरे ओवर में अशीता को भरोसे पे दिया, क्योंकि उसको भरोसा था कि वो स्विंग दे सकता है। और वही हुआ, जब 4 स्टंप पे बॉल करके जब इन स्विंग हुई ना, 3rd स्टंप पे बॉल लगी, मैटिव शॉट LBW हो गया आराम से। प्रेशर में के भेजा तो उसने फिर 2 चौके लगाए। अशीता तो देखो पावर प्ले में पीटा ही पीटा। हेड ने 12 रन इसको मारे 3 चौके के साथ, 2 चौके इसको फ्रेशर मैगर ने मारे भी। अगला ओवर आया ना तीसरा, उसमें इसको भी खा गया। जिस तरीके से मिड ऑफ पे इसने हिटिंग दी, इतना पावर से लगा नहीं, जिस तरीके से जान से मारा इसने पावर से, लेकिन लगा नहीं। और आराम से श्रीलंका ने कैच कर लिया टारगेट करके। फिर स्मिथ आया, स्मिथ के आते के साथ ही अशीता की बॉल पे ट्रेविस हेड भी आउट हो गया। और फिर उसके बाद फिर स्मिथ और
इन दोनों ने मिलके पे कोशिश की कि पार्टनरशिप बनाने की, क्योंकि ये आखिरी आसरा था, क्योंकि इसके बाद हार्डी और मैक्सवेल और डिवाइस ये तो थे लपाड़ू। हार्डी भी थोड़ा बहुत खेल जाता है लेकिन उस तरीके से गया नहीं, लेकिन पार्टनरशिप बनाई इन्होंने तकरीबन 46 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें से इसमें इतना अच्छे खासे 25 रन उस टाइम पे मार लिए थे। इंग्लिश ने भी 22 रन मार लिए थे। और जिस तरीके से विलायला ये मौके की तलाश में था ऑफ स्पिन और फ्लिपर पर डाल के, और जिस तरीके से लगा के रखा हुआ था, फिर अचानक से जिस तरीके से आर्म बॉल डाली ना, उस तरीके से उसको पिक नहीं कर पाया और आउट हो गया आराम से इंग्लिश। फिर हार्डी आया, हार्डी आते के साथ ही जिस तरीके से आउट हुआ हसरंगा की बॉल पे। फिर मैक्सवेल आया, फिर मैक्सवेल भी खड़े खड़े, और जिस तरीके से मैक्सवेल को मिड स्टम्प पे बॉल दिखाई गई, जिस तरीके से ऑफ स्पिन की है बॉल ऐसी निकली कट के और थर्ड स्टम्प पे बॉल हुआ। मैक्सवेल के आउट होते ही अब खड़ा रह गया था केलर स्मिथ, कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से एक एंड से ले जाए, लेकिन फिर एक वक्त आया ऐसा, क्योंकि देखो इंग्लिश 79 पे देखे गया, क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी जा रही थी। 83 पे स्मिथ भी आउट हो गया, यानी 4 रन में 4 विकेटें गिरी हैं। 4 रन में 4 विकेटें गिरी हैं। स्मिथ आउट हुआ LBW। उसके बाद से तो इनका 6-5 हो गया। फिर एबर्ट भी आउट हो गया। फिर उसके बाद अगले ओवर में हसरंगा की बॉल पे LBW हुआ, जिस तरीके से उसने खिलाया, फ्रंट फुट पे कराई, झाड़ू मारने के चक्कर में बैट पे से पिक नहीं हुई, बॉल थोड़ी लेट गई लेग स्पिन पे और आराम से पिकअप हो गई और LBW हो गया। फिर जैम्पा आया, जैम्पा के आते के साथ डिवाइस शूट्स ने जिस तरीके से विलायला को छक्का मारा मिड ऑन पे, ये अगले उसी बॉल पे फिर कैच दे के आउट हो गया। फिर आया सांगा और भी जैम्पा आखिरी में फिर 107 पे हुई, भी विकेट दे गया विलायला की बॉल पे। यहाँ ठीक शाना को मौका नहीं मिला, क्योंकि हसरंगा मूवमेंट पिच कर चुका था और इस वजह से विलायला को लगाया हुआ था दूसरे एंड से। 4 विकेट इसने ली, 3 हसरंगा ने ली और 3 हसीता ने शुरू में टॉप ऑर्डर से इनकी मार पड़ी है। टॉप ऑर्डर अगर थोड़ा तेज खेल लेता, 50-60 की इनिंग दे दे, तो शायद फाइटिंग मूवमेंट पे जाता। असल में देखो, मैंने पिछले भी कल की वीडियो में बताया था, कल या परसों सॉरी, कि ऑस्ट्रेलिया की पहले ODI में भी टॉप ऑर्डर से मार पड़ी थी, अब भी टॉप ऑर्डर से ही मरा है। मिडिल ऑर्डर ने तो इंग्लिश और स्मिथ ने तो एक वक्त पे संभाल लिया था। अगर थोड़ा सा प्रेशर कम होता, यानी अगर थोड़ी सी भी 20 रन जो आखिरी में पड़े वो अगर शॉर्टेज होते, समझ लो आप एक फर्स्ट भी कर लो आप, और जो आखिरी में जो रन अच्छे खासे जो पड़े ना, 260 तक भी आप एक्सपेक्ट, 250 तक भी आप, या 240 तक भी चलो आप एक्सपेक्टेशन में हो, 41 का भी टारगेट होता। 40 रन आपके शॉर्टेज होते हैं यहाँ पे बॉलिंग की वजह से, कुछ एरर हुए इनके, और क्योंकि स्पिनर वो इन लोगों ने सही से इस्तेमाल नहीं किया। 40 रन ये शॉर्टेज होती। टॉप ऑर्डर में जिस तरीके से आपका 35 रन आए, 25 रन यहाँ से शॉर्ट हुए, 65 रन अगर आपके बने हुए होते, 107 पर आप ऑल आउट हुए हो, 180 का अगर आपका मार्जिन होता और जिस एंगल पर आप खड़े हुए हो, आप आराम से थोड़ा रोक के सिंगल डबल में टारगेट तक ले जा सकते थे, लेकिन हो नहीं सका और थोड़ा सा मुश्किल रहता वजह, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पिच थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल होगी पहले के मुकाबले में दूसरी इनिंग में। इसी वजह से हसरंगा को पिच का बेनिफिट मिला, वरना हसरंगा पिटता है इस पर। क्यों? क्योंकि फ्लाई में इसकी बॉल बहुत अच्छी ग्रिप पर आ रही थी, टर्निंग हो रही थी। पिच पहले में नहीं हो रही थी, पहले में सिर्फ पिट रहा था, तो यूज पिच की कंडीशन की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो इसी वजह से फ़ायदा मिला। और बैटिंग में श्रीलंका की स्पेशली ये फ़ायदा मिला कि नमी की वजह से पिच की, क्योंकि जिस लोकेशन पे ग्राउंड में मैच हो रहा था वो सी साइड थी, सी साइड वाली कंडीशन में
पिच पे नमी होती है क्योंकि हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से जो दिन का जो सीनरियो होता है ना उसमें अच्छी खासी बॉल नरम हो जाती है रबड़ की तरह, तो बैट्समैन को अच्छा फ़ायदा मिलता। तो इससे श्रीलंका ने बैटिंग में फ़ायदा भी उठाया क्योंकि पहले में धूप थोड़ी हल्की थी, हैज़ी वेदर था। अभी हैज़ी नहीं था, बिल्कुल सनी वेदर था, बिल्कुल तेज़ कड़कदार धूप वाले मौसम था, तो इस वजह से थोड़ा बेनिफिट मिल गया श्रीलंका को बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था परसों की वीडियो में, श्रीलंका बैटिंग में और बैटिंग लाइनअप में चलाने में इतना सक्सेसफुल कैप्टन नहीं है, कहीं ना कहीं फ्लॉज आते हैं, लेकिन बॉलिंग में, फील्डिंग में और बॉलर्स को चलाने में बहुत अच्छी कारकर्दगी रखता है, एबिलिटी रखता है। तो यही था आज की वीडियो में। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।